सभी पदाधिकारियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज सेवानगर क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर का 131वां जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी भारत के अंदर अब करोड़ों में है, इसलिए एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस नहीं मनाया जा सकता। बड़े बड़े कार्यक्रमों में हमारे क्षेत्रीय लोग शामिल होते हैं और अपने क्षेत्र से वंचित हो जाते हैं। इसलिए अब निर्णय लिया गया है कि सभी क्षेत्रीय शाखाएं अपने अपने क्षेत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाएंगे, ताकि क्षेत्रीय लोगों को जो वंचित हो जाते हैं शहर के बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाने से, वो बाबा साहब अम्बेडकर से के विचारों से लाभ उठा सके। जितने भी विद्वान गण आएंगे वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर अपने भाषण देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं से हमें लाभ उठाना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 में 14 अप्रैल को हुआ था और ऐसी स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी कि हमारे समाज के लोगों को, जिसको दलित वर्ग के नाम से जाना जाता था, उपेक्षित, पीड़ित, अपमानित किया जाता था। इनको सभी संसाधनों से वंचित कर दिया गया था और ये असहाय हो गए थे। जो हिंदू हमें हिंदू कहते थे और हिंदू कहते तो थे, लेकिन सभी संसाधनों से हमें वंचित कर रखा था, सभी क्षेत्रों से हमें निष्कासित कर रखा था। इसलिए हम हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े, शिक्षा ग्रहण करी, किन परिस्थितियों में पढ़ी है सब लोग जानते हैं। आपने बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ी है और नहीं पढ़ी तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़नी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी आज बहुत है। धनंजय कीर की बहुत बड़ी जीवनी है, जिन्होंने वास्तविकता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लिखा। और भी बहुत जीवनी है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो बाबा साहब अम्बेडकर के नज़दीक ही रहे हैं, यानी इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी लिखी है। तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संदेश पढ़ना चाहिए, तभी हम बाबा साहब अम्बेडकर को अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो आप आज भी आप लोग ये जानते हैं कि उस दौरान हमारे समाज के साथ क्या हो रहा था, और आज भी अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो समय समय पर आपको देखने को मिलता है, अखबारों में देखने को मिलता है। हम मूंछ नहीं रख सकते, अगर मूंछ रखी तो उसको मार दिया जाता है। अभी की ये घटना है, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। जितेंद्र बेगवाल था राजस्थान का, हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा लड़का था और ये बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में सक्रिय था। तो ये यहाँ के सामंतवादी लोग हैं, इनको पच नहीं रहा। जो लोग उनके यहाँ नौकर थे, जो उनकी नौकरी चाकरी करते थे, गुलाम थे, आज वो खड़े हुए हैं और अपने अधिकारों को जाने हैं और अधिकारों को जाने हैं तो वो शान से जीना चाहते हैं। लेकिन आज भी ये सामंतवादी समाज के लोग हमें जीने नहीं देते। बाबा साहब अम्बेडकर से हमें प्रेरणा मिलती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, समाज के लोग हमें जीने नहीं देते। बाबा साहब अम्बेडकर से हमें प्रेरणा मिलती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम शान से जिएंगे, ये देश हमारा है और हम सब अधिकार लेंगे जो अधिकारों से हम वंचित हैं। आज की जो परिस्थिति है, ये विभिन्न परिस्थिति होती जा रही है। आज हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया है। जैसे ही हम राजनीति में सक्रिय हुए और कुछ सूबों में हमारी सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार सरकारें बनी, ये यहाँ के मनोवादी सामंतवादी लोगों को पच नहीं रहा। हमारे समाज के लोगों को तोड़कर हमारे समाज के संगठन को कमजोर करा जा रहा है। इससे हमें सावधान रहना चाहिए और हमारे राजनीतिक लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। हमारे विचारकों को, जो हमारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, उन लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। यदि हम सावधान नहीं रहे तो ये लोग हमारे संगठनों को, हमारे राजनीतिक दलों को तोड़ मरोड़ देंगे और हम अकेले हो जाएंगे। इनसे भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। आज सरकारें प्राइवेटेशन कर रही है। प्राइवेटेशन के नाम पर अब हमारे लोगों को पढ़ने के अधिकारों से रोका जाएगा। जो नौकरियों में जाते थे उनसे रोका जाएगा। इस पे भी एक चिंतन और मनन की आवश्यकता है। प्राइवेटेशन कर दिया गया। प्राइवेटेशन के मार्फत आज संविदा पर हमारे लोगों को रखा जा रहा है। थोड़ी सी गलती होगी तो उसको निकाल दिया जाता है। तो जो समाज में जो 70-75 साल में हमारा एक समाज, एक सशक्त समाज, एक बुद्धिजीवी समाज हमारे सामने आकर खड़ा हुआ है, वो इन लोगों को पच नहीं रहा और इसलिए ये प्राइवेटेशन किया जा रहा है।
सरकारी नौकरी, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। इसमें अपने मन मुताबिक लोगों को रखा जाएगा और आरक्षण एक तरह से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इससे भी हमें सावधान रहने की जरूरत है और हमें इन सरकारों से मांग करनी चाहिए कि हमारा रिजर्वेशन हर क्षेत्र में इतना इतना होना चाहिए, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। यदि हम आंदोलन नहीं करेंगे और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देंगे तो ये लोग हमारे अधिकारों का हनन करते रहेंगे। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पाएंगे। प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए गए हैं जिनमें एक महीने की फीस 5-5 हजार रुपए है और हमारा एक सामान्य व्यक्ति मुश्किल से 10,000 रुपए कमाता है। 10,000 में क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या पढ़ाएगा? ये भी एक चिंतन करने का विषय है। इसमें भी हमें चिंतन करना चाहिए। तो इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत से काम है और सबसे बड़ा काम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है, जो हम उपेक्षित महसूस करते हैं धर्म के नाम पर, हम मंदिरों में नहीं जा सकते, हम उनके समारोह में नहीं जा सकते। अगर समारोह में चले गए, कुर्सी पे बैठ गए तो उसको भी मार दिया जाता है, हमें अलग बैठा कर खिलाया जाता है। तो ऐसी उपेक्षित जहां हमें सम्मान नहीं है वहां हमें जाना नहीं चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर इसकी शुरुआत कर दी। एक समता, मैत्री, करुणा का धर्म हमें दिया है जिसमें हम पूर्ण रूप से आजाद है, जिसमें अंधविश्वास, पाखंड के नाम पर कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए हमें सब लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए और बुद्ध की शिक्षाओं पर चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। आनी चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष और भगवान बुद्ध और उसका धर्म हमें रखना चाहिए और रोज सुबह शाम हमें तीर्थन और पंचशील करना चाहिए ताकि बच्चों में संस्कार आ जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे नहीं मान रहे। अरे जब तुम अपने घरों में संस्कार करोगे नहीं, सुबह शाम तीर्थन पंचशील नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे मानेंगे कैसे, तुम्हारी पत्नियां मानेंगे कैसे? जब शुरुआत करोगे तो सुबह शाम तुम रोज अगर ड्यूटी पे जाते हो तो भगवान बुद्ध को प्रणाम करो, बाबा साहब को प्रणाम करो, बच्चों से कहो जब तुम स्कूल जाओ तो बाबा साहब को प्रणाम करो, भगवान बुद्ध को प्रणाम करो। फिर संस्कार देने की कोई जरूरत नहीं है अलग से और आपके बच्चे संस्कारित पूरी तरह से हो जाएंगे। फिर हमें कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और समय समय पर हमें पौधाचार्य, भंते और जो भी धर्म पर अच्छे पकड़ रखते हैं उनको अपने घर बुलाना चाहिए और संगोष्ठी, विचार गोष्ठी करानी चाहिए ताकि पड़ोसियों को भी ये आभास हो कि ये लोग इस धर्म के मानने वाले हैं और इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग कभी भी कट्टरपन पैदा ना करें अपने अंदर और सामान्य रहें और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चले। अपने पड़ोस में अगर कोई किसी भी प्रकार की गतिविधियां करता है अपने धर्म से संबंधित, उसका उपवास मत उड़ाओ, लेकिन अपने धर्म के तुम पक्के रहो, अपने धर्म पर अडिग रहो। जिस तरह से एक मुसलमान, ईसाई सभी लोगों के यहाँ चला जाता है, यानी पार्टियों में भी, उनके ब्याह शादियों में भी, संस्कारों में भी, लेकिन कभी भी वो उनका नहीं होता, वो रहेगा ही हिंदू और मुसलमान। इसी तरह से आप अपने मन में ये गांठ बांध ले कि हम चाहे हिंदुओं के यहाँ जाए, ईसाइयों के यहाँ जाए, मुसलमानों के यहाँ जाए, सिखों के यहाँ जाए, लेकिन आप अपने धर्म के पक्के रहिए और बौद्ध रहिए और अपनी पहचान बुद्धिस्ट के रूप में बनाए रखें। इससे अलगाववाद नहीं होगा, समाज में बेबसी पैदा नहीं होगा और हमारे प्रति दूसरों के बारे में दूसरे हमें गलत नहीं समझेंगे, है ना। इस तरह से भाई भारत है और भारत सभी धर्मों और देशों का लोग है। कोई भी धर्म घृणा नहीं सिखाता और कोई भी किताब भगवान ने नहीं लिखी, सब किताबें मनुष्य ने लिखी है और मनुष्य ने अपने मन मुताबिक इन किताबों में दूसरों के बारे में क्या क्या लिखा है ये मनुष्य ने लिखा है। इसलिए कि कोई भी किताब भगवान ने नहीं लिखी, या भगवान नाम की तो कोई चीज ही नहीं है पहली बात तो, और भगवान कोई है तो ये कोई भी किताब भगवान ने नहीं लिखी, कोई सब किताबें इंसानों ने लिखी है और इंसानों ने एक दूसरे के प्रति क्या क्या लिखा है। और मैं ये कहता हूँ कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म तो धर्म ही नहीं है, ये तो एक साजिश के तहत हम पर थोपी गई एक ये। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सामान्य रहो और अपने भगवान बुद्ध के प्रति नतमस्तक रहो, उनके सिद्धांतों को, विचारों को मानो, तो तभी हमारा कल्याण होगा। यदि हम क्रांति और प्रतिक्रिया करते रहे तो हमारा जीवन इसी में ही चला जाएगा और हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहेगी। अपने बच्चों के नामकरण, शादी विवाह सब बौद्ध रीति से कराएं
और तो अब तभी आपका कल्याण होगा और आपकी अलग एक पहचान होगी। इसी के साथ मैं एक मेरी कविता है और इस कविता के साथ मैं आपकी अपनी बात को विराम दूंगा।